दोस्तों, कल बिहार के फर्स्ट फेज का चुनाव जो है वोटिंग वो संपन्न हुआ और वोटिंग प्रतिशत भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रही। 90s के दौर के बाद 64% से ऊपर की वोटिंग हुई। ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से एनालिसिस करके बता रहे हैं किसकी सरकार बन सकती है और किसकी नहीं। लेकिन एक और चीज़ इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या जो राहुल गांधी ने फिर एक वोट चोरी का जो हाइड्रोजन बम छोड़ा, जिसको एक मीडिया वर्ग जो है काफ़ी तवज्जो दे रहा है कि अरे यार देखो वोट चोरी हो रहा है, हरियाणा की सरकार जो है वो चोरी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है जो चोरी की सरकार है। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे आखिर राहुल गांधी के जो ये वोट चोरी का जो बार बार से एक बम फोड़ने के लिए लेके आते तो उसमें कितना दम है। मैं हूं रणदीप सिंघल, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी पे ही बताऊं। कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि राहुल गांधी का देखिए हाइड्रोजन बम आया और उन्होंने एक दिन पहले, कल वोटिंग था 6 तारीख को, और एक दिन पहले यानी 5 तारीख को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका अनाउंसमेंट किया था, एक वीडियो जारी किया था उन लोगों ने। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह अपने ये हाइड्रोजन बम को छोड़ा। अब पहले जो उन्होंने बम छोड़ा, इस बम में क्या अंतर है? सबसे पहले आप कोई भी वोट चोरी को आप ये समझिए कि वोट चोरी होता क्या है। मैं 10 बार बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोल देता हूँ। एक व्यक्ति का 2 आईडी होना, 3 आईडी होना, 4 आईडी होना, ये वोट चोरी नहीं होता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था अभी तक। अरे एसआईआर हो रहा है तो अलग है कि आपका कहीं पे, आप मान लीजिए मुंबई में आप अपना वोटर आईडी बना रहे हैं और मतलब ऑटोमेटिकली आपका पहले वाला जो जो आपका वोटर आईडी है वो डिलीट हो जाए या वो इनवैलिड हो जाए या एरर हो जाए। ऐसा कोई नहीं था। और ऑनलाइन में आप इजीली आप बना सकते, कोई भी किसी का भी फोटो अपलोड कर दे। मानिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो फोटो अपलोड का किसका है किसका नहीं, जो 22 बार दिखा रहे थे। आप अगर यही करना है, मैं तो चुनाव आयोग से बड़ा ही मतलब इस मामले में चुनाव आयोग से थोड़ा सा नाराज हूँ। वो 90s के दौर का निकालते, जब पहली बार ये जो वोटर आईडी बन रहा था कि एक आदमी के कितने वोटर हैं, उनके पास तो रिकॉर्ड होगा ना कि 90 से लेके 2000 तक, जब बीजेपी की सरकार नहीं 2014 के पहले, तो कितने वोटर आईडी ऐसे थे कि लोगों ने, एक ही आदमी ने कितने वोट मांगे। मैं कह रहा हूँ 2-3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ भी हो सकता है कि लोगों के डबल आईडी। ये बड़ा बात है। अब 22 अगर आईडी बनाए तो 22 जगह तो बंदी जाकर वोट देगी नहीं वो। कई बार क्या होता है कि लोग कहीं भी रहते हैं और जाके, मैं कई बार बोलता हूँ, ये ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिनको ये इन्हीं के वोटर आईडी इनके गांव में भी होगा, इन्हीं के निकाल के जो लोग ऐसे बना रहे हैं, यार क्या हो गया बता, बहुत बड़ा तहलका मच गया, उन्हीं के वोटर आईडी को निकाल के दिखाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का वोटर आईडी जो आदमी शिफ्ट हुआ है उसका होगा, क्योंकि लोग वोटर जो होता है ना, वो जाके बनवा लेते हैं, वो बाद में डिलीट नहीं कराते। अब आ रहे एसआईआर में, जैसे कि मेरा अगर सीमान में होगा, जहाँ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ का डिलीट हो गया रहेगा। लेकिन जब मुंबई में बनाया तो उसका तो मैंने आया यहाँ पे ऑनलाइन फोटोग्राफ अपलोड किया, हो गया, मेरा बन गया। तो ये चीज आपका केवल वो क्या मांगते हैं कि आपका जो वेरिफिकेशन मांगते हैं कि कहीं एड्रेस होना चाहिए, और उसके हिसाब से बना देते हैं। नहीं बनाया तब भी दिक्कत है, बन गया तब भी दिक्कत है। तो ये एक वोटर जो है ना, डुप्लीकेट वोट होना, कोई उसको वोटर जो वोट चोरी नहीं बोलते, पहला चीज ये है। और अगर मान लो कि तुम्हारे हिसाब से वोट चोरी हो तो एसआईआर में तो यही कर रहे हैं ना वो, कि जो भी डुप्लीकेट वोटर है या ऐसे वोटर, एक नाम पे कई लोगों के वोटर आईडी बने हैं, तो उसको डिलीट करेंगे। आपको लग रहा, अभी चलो आपने हरियाणा का दिखा दिया, अगर मान लो बिहार में चुनाव हार गए तो बिहार में जो एसआईआर के पद्धति से जो लोगों के वोट कटे हैं, तो आप क्या करोगे? अब तो मैं देखने वाला हूं आने वाले दिनों में कि बिहार का कोई ऐसा लेके आते हैं कि नहीं कि यहाँ पे एक नाम से कई लोगों का है। और देखिए जो भी ये शगुफा निकाले ना, धीरे धीरे गायब हो जाता है।
क्योंकि जो गवर्नमेंट को है ना टाइम लगता है इन चीज़ों को मतलब इनका जवाब देने में, लेकिन वो साइलेंटली जवाब देते हैं, इनका मुद्दा ही गायब हो जाता है। ये जो झुंझुना लेके घूम रहे हैं ना, वो झुंझुना अभी देखिए बिहार से शुरू होगा और हर जगह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। बिहार मानिए महाराष्ट्र का दिखा रहे हैं, हरियाणा का दिखा रहे हैं, अब लेटेस्ट चुनाव बिहार में हो रहा है, वहाँ SIR हो गया, तो देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा वोट चोरी का कितना बड़ा लेके आते हैं। आने दिनों में पता ही चल जाएगा। और जब वो वोट चोरी मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि आपको कई सवाल उठते हैं कि आपको कैसे पता है कि इन्हें वोट बनवाया दो, तो वो बीजेपी को ही वोट देगा। और ये जो बोल रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि हम तो जीतने वाले हैं, तो ये तो सारे नेता आप ही बोलते हो कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, आपके लोग तो आप कौन सा चोरी कर रहे हो? और 2014 में मोदी जी आए थे सत्ता में, तो कैसे आ गए थे? उस समय कौन सा वोट चोरी हुआ था? वो तो तुम्हारी सरकार थी। ये सब एक शगुफा है जो इसीलिए ये बस्ट हो जाता है और राहुल गांधी को मिलता है झुठना ठेंगा। अब आते हैं कि बिहार में जो चुनाव हुआ, तो जो सो कॉल्ड जो एक मीडिया जगत है वो बता रहे हैं कि जब वोट ज्यादा होता है तो सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। ऐसे ये कोई लॉजिक नहीं है कि वोट कम हुआ तो सत्ता के पक्ष में हुआ, या वोट ज़्यादा हुआ, वोटिंग ज़्यादा % बढ़ा तो सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ। ये आप इसके बारे में कभी नहीं बोल सकते। वोट कम पड़ता है तब भी सत्ता बदली है, वोट ज़्यादा पड़ा है तब भी सत्ता नहीं बदली है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि किस लिए सत्ता बदलेगी, किस लिए नहीं बदलेगी। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के वोट किया। औरतों का प्रतिशत मैं देखा था काफ़ी लाइन में काफ़ी जगह हुआ। उसके बाद एक और हो रहा था कि देखो बिहार में तो BP सिन्हा ने भी बोला यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। अरे आप जो 90s के दौर में रहते होंगे, लोगों की हत्याएं हो जाती है चुनाव के वोटिंग के दौरान। बम होती थी, कई लोग घायल हो जाते, कई हॉस्पिटल में मर जाते थे, अपनी जान गंवा बैठते। वो दौर लोग भूल गए हैं। ऐसी छुटपुट घटनाएं घटती हैं, किसी ने किसी को पत्थर फेंका, किसी ने किसी को, तो ये सब चलता रहेगा। वो लोग एक दूसरे के आक्षेप लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ये उनका अपना स्ट्रेटेजी होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर NDA कम सीट लेके आएगी तो 136 से नीचे नहीं आएगी, 136 या 143। ऊपर कितना जाएगी आप आइडिया नहीं लगा सकते, मैं भी आइडिया नहीं लगा सकता। इसके नीचे नहीं आएगी। और महागठबंधन बहुत सीट लेके आएगी तो 90s, उससे ऊपर लेके नहीं आएगी। ये मेरा वीडियो याद करके रखिएगा। हम फिर मिलेंगे 11 तारीख के बाद, एग्जिट पोल भी आएगा तो उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या क्या बिहार में चलता है, वो देखने वाली